लॉकडाउन पर कड़े फैसले ले सकती है सरकार, सीएम हेमंत करेंगे बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को जिला उपायुक्तों और सिविल सर्जन संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की जानकारी ली और बंदिशों की कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जांच की संख्या बढ़ाने के लिए 6 और RT-PCR केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके कारण राज्य में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए गाइडलाइन के मुताबिक कार्य कर रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। सरकार शुक्रवार को इस पर निर्णय ले सकती है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का उपस्थित थे। देवघर को छोड़ सभी जिलों में उपायुक्तों ने बैठक की मौजूदगी दर्ज कराई है। कंफर्म जैक में झारखंड मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद झारखंड जैक बोर्ड की परीक्षाओं को टालने का फैसला किया जा सकता है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के खतरनाक रूप से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इन परीक्षाओं पर अफसरों से लंबी चर्चा की। छात्रों की भविष्य की प्रति खासे चिंतित सोरेन ने कहा कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को CBSE परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा अभी स्थगित कर रखने का फैसला किया। देश भर के 21 लाख से अधिक छात्रों और उनके अभिभावकों ने सरकार के इस कदम को खुलकर सराहना की। केंद्र के फैसले के बाद सरकार पर जैक परीक्षाओं को रद्द करने या टालने का दबाव बढ़ गया है। बहरहाल झारखंड बोर्ड ने इस साल मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं को रद्द करने या फिर आगे के लिए टालने का फैसला सीएम हेमंत सोरेन पर छोड़ दिया है। कोरोना के चलते नीट PG परीक्षा स्थगित, हालात की समीक्षा के बाद होगी नीट डेट की घोषणा। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नीट PG परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसमें देश भर से 1.70 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि युवा मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य व उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीट PG परीक्षा टालने का फैसला किया गया है। CBSE समेत विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स व प्रवेश परीक्षाएं टालने के बाद नीट PG को भी स्थगित करने की मांग की जाए। डॉक्टरों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि नीट PG देने वाले सैकड़ों परीक्षार्थियों इन दिनों कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्हें परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर बुलाने से हजारों लोगों की जान का खतरा पैदा होगा। याचिका में केंद्र सरकार के CBSE 10वीं परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के फैसले का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पहले निजी परीक्षा जनवरी 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन तब की स्थिति आज की स्थिति से काफ़ी बेहतर थी। तब अपेक्षाकृत कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे थे। आज से छाएंगे बादल, 18 तक बारिश की संभावना।
राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में गुरुवार से मौसम फिर करवट लेने वाला। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। 19 अप्रैल से एक बार फिर आसमान साफ होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 42% तथा न्यूनतम 21% दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो रांची के साथ साथ पूरे राज्य में मौसम में आंशिक से लेकर पूर्व बादल तक दिखेगा। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सर्दी, खांसी, बुखार हुआ के साथ साथ डायरिया के लक्षण बढ़ सकते हैं। ऐसे में खान पान में विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अपने आसपास साफ सफाई रखें। हाथों को साफ रखें। लोगों को से दूरी बनाकर रहे। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि बाहर में खुले बिकने वाले खाने से परहेज किया जाए। घर से निकलते समय पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम रखें। सैनिटाइजर साथ रखें। मास्क का उपयोग करें। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी झारखंड के बीएड कॉलेज की आधी सीटें खाली। अब सरकार नामांकन के लिए की व्यवस्था। झारखंड में 136 बीएड कॉलेजों में 3 राउंड काउंसलिंग के बाद भी अब तक लगभग 6000 सीटें रिक्त रह गई। राज्य में लगभग 13,600 सीटें हैं। सीटें रिक्त रहने पर राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 15 अप्रैल से अंतिम काउंसलिंग कर सीटें भरने का निर्णय लिया। इधर बीएड कॉलेज प्रबंधन सीटें नहीं भरने पर चिंतित है। बीएड कॉलेज प्रबंधन ने ओपन काउंसलिंग कर नामांकन लेने की अनुमति देने के लिए सरकार से आग्रह किया है। 15 अप्रैल 2021 से आरंभ हो रही काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थी भाग ले सकते तो पूर्व आयोजित काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए या जिन्हें सीट आवंटन नहीं हुआ। इनके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व की काउंसलिंग में से नामांकित है तथा रिक्त बची सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते वे भी इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यदि अंतिम ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्हें सीट आवंटित नहीं होती तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अप्रैल को ऑनलाइन कैटेगरी एडिट, कोटा अंक आदि भर सकते हैं। 16 अप्रैल 2021 को फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी। 17 से 18 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व 24 सीट अलॉटमेंट होगा। 21 से 23 अप्रैल 2021 तक सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। 21 से 23 अप्रैल तक संबंधित संस्थान में नामांकन लिया जा सकता है। नामांकन के लिए किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित सीटों को भरने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर ही किया जाएगा। कोरोना के चलते सरहुल महापर्व पर नहीं निकली शोभायात्रा। देश की खुशहाली के लिए आदिवासी समुदाय ने की पूजा अर्चना। जनजाति समुदाय का प्राकृतिक महापर्व सरहुल सादगी से मनाया गया। इस वर्ष कोविड को लेकर शोभायात्रा नहीं निकाली गई, परंतु विभिन्न गांवों, मौजा व शरण स्थलों में कोविड के नियमों का पालन करते हुए सरहुल की पूजा की गई। पाहन द्वारा पारंपरिक विधि का पालन करते हुए साल की वृक्ष की पूजा की। पारंपरिक पूजा के माध्यम से देश व राज्य की खुशहाली के लिए पूजा की गई। वहीं एक दिन पूर्व शरण स्थलों में रखे गए 2 घड़ों में पानी की स्थिति का आकलन करते हुए पाहनों ने इस वर्ष बारिश व मौसम कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी की। पाहनों ने घोषणा की कि इस वर्ष भी बारिश अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इसके लिए धर्मशाम सिंह अब्बों की प्रार्थना की। कोविड जैसी महामारी का प्रकोप समाज से जल्दी ही हट जाए और सामान्य दिनों की तरह लोग कामकाज में जुट जाए और गांव घरों में खुशहाली का प्रवेश हो, इसकी कामना की गई। सरहुल पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम हजताम मौजा के पाहन जगलाल भौमरम ने की। उन्होंने शरण स्थल पर पारंपरिक रूप से मुर्गे की बलि दी। इसके बाद समाज के लोगों ने पारंपरिक रूप से पाहन का स्वागत कर पानी से नहलाया। सभी देश और झारखंड वासियों को प्राकृतिक पर्व सरहुल की अनेक शुभकामनाएं और जोहार। कोरोना के इस विकट संक्रमण काल में आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं।
सरहुल पर सीएम हेमंत सोरेन ने की प्राकृतिक की पूजा पर्व घरों में मनाने की लोगों से की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सिरमटोली सरना स्थल पर प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को प्राकृतिक पर्व सरहुल, चैत्र नवरात्रि, रमजान, पहला बैसाख आदि पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील की कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सावधानी अवश्य बरतें, स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों का भी विशेष ख्याल रखें। उन्हें कहा कि संक्रमण की स्थिति में हमें भी परंपरा का अक्षुण्ण रखना। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा अनुपालन करें। पर्व त्यौहार अपने घरों में ही रहकर मनाएं। अपनी परंपरा को सीमित संसाधनों के बीच आगे ले जाना हमारा कर्तव्य। मालूम हो कि मुख्यमंत्री मधुपुर दौरे से वापस रांची लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे सिरमटोली स्थित सरना स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री को सरना स्थल पर पाहन रोहित हंस ने विधिवत पूजा अर्चना करा। इससे पहले जनजातीय समुदाय का प्राकृतिक महापर्व सरहुल सादगी से मनाया गया। इस बार कोविड को लेकर शुभ यात्रा नहीं निकाली गई, परंतु विभिन्न गाँव मौजा हुआ सरना स्थलों में कोविड के नियमों का पालन करते हुए सरहुल की पूजा की गई। पाहन द्वारा पारंपरिक विधि का पालन करते हुए साल की विरीत की पूजा की। पारंपरिक पूजा के माध्यम से देश व राज्य की खुशहाली के लिए पूजा की गई। वहीं एक दिन पूर्व सरना स्थलों में रखे गए 2 घरों में पानी की स्थिति का आकलन करते हुए पाहनों ने इस वर्ष बारिश व मौसम कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी की। पाहनों ने घोषणा की कि इस वर्ष भी बारिश अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इसके लिए धर्मेश्वर सिंह बौंग की प्रार्थना की गई। कोविड जैसी महामारी का प्रकोप समाज से जल्दी हट जाए और सामान्य दिनों की तरह लोग कामकाज में जुट जाए और गांव घरों में खुशहाली का परिवेश हो, इसकी कामना की गई। सरहुल पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम हजमा मौजम ने पाहन जगलाल हेमरम के नेतृत्व में उन्होंने सरना स्थल पर पारंपरिक रूप से मुर्गे की बलि दी। इस बार समाज के लोगों ने पारंपरिक रूप से पाहन का स्वागत कर पानी से नहलाया। रामनवमी में झारखंड के इन 4 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। सरकार की मनाही के बावजूद जुलूस निकालने की हो रही है तैयारी। राज्य में रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था के लिए रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और देवघर में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया। इनमें कहा गया कि इस वर्ष रामनवमी 21 अप्रैल को मनाए जाने की संभावना है। कोरोना के कारण त्यौहार पर सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, सभा, जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं, पर विधि व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि होली पर गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग और चाईबासा आदि जिलों में सांप्रदायिकता झड़प की घटना हुई थी। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय को भी इसकी सूचना मिली है कि इन जिलों में विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार के आदेश के विपरीत रामनवमी और सरहुल पर्व पर जुलूस निकालने का प्रयास हो रहा है। रांची जिले में कुल मिलाकर 1800 छोटे बड़े महावीर आंकड़े हैं जिनके द्वारा जुलूस निकाला जाता है। 30 मार्च को विभिन्न संगठनों ने जुलूस निकाला था। इसे देखकर सरहुल मनाने वाले संगठनों द्वारा भी सरहुल जुलूस निकालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हजारीबाग में 30 मार्च को विभिन्न आंकड़े के लोगों द्वारा मंगला जुलूस निकालने का प्रयास किया गया था, जिसे स्थानीय प्रशासन ने रोका था। रिपोर्ट में इनका भी उल्लेख है कि सांसद जयंत सिन्हा द्वारा भी कई जगहों पर सार्वजनिक भाषण के दौरान रामनवमी पर्व मनाने के संबंध में कहा गया है। लोगों को
उकसाया गया है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने से स्थानीय लोगों में जुलूस निकालने को लेकर तत्परता देखी जा रही है। इनके साथ ही जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में स्थानीय भाजपा नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों में घूम घूम कर जुलूस निकालने के लिए उत्प्रेरित करने की सूचना भी उल्लेख रिपोर्ट में है। गिरिडीह जिला में भी विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस निकालने का भी योजना बनाई जा रही है। सीबीएसई के बाद अब झारखंड बोर्ड की परीक्षार्थी कर रहे इंतजार, जल्द फैसला लेगी हेमंत सोरेन सरकार। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए सीबीएसई 10th बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया, वहीं 12वीं की परीक्षा टाल दी। इसी के साथ झारखंड के मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षार्थियों की निगाहें भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को और टिक गई है। झारखंड में भी कोरोना को लेकर हालात भयावह है। उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकती है। दरअसल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा रद्द व स्थगित होने के बाद अन्य बोर्ड की परीक्षा रद्द या स्थगित होने की संभावना बढ़ गई। जेक बोर्ड के लिए मांग उठ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड भी इस दिशा में अब बैठक आयोजित करेगा। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन एवं कोल्हान अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शफील ने झारखंड के मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह हो गई, जिसके मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने 10th एवं 12वीं की परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची को भी चाहिए कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी 14 मई 2021 से आरंभ होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित करें। महामारी की स्थिति ठीक होने पर ही परीक्षाएं आयोजित करें।